बोला कि हे धर्मांगद, ऐसी बात है करने के लिए कि मोहिनी तेरी गर्दन मांग रही है, तो मेरा बेटा मुझे पता है मेरे धर्म के लिए अपनी और मैं सहन नहीं कर पाऊंगा इसको रहे है। मेरा बेटा जरूर बलिदान दे देगा। रुक्मांगद कह नहीं रहे थे। धर्मांगद ने कहा, है पिताजी आप कहते नहीं हो, क्यों आंसू है आपके आंख में? मैं तो कारण नहीं हूं, मेरे कारण, मेरे से तो कुछ गलती नहीं हुई, मेरे से तो कोई गलत काम नहीं हुआ पिताजी जो आपके आंख में आंसू आ गए। अगर हुआ होगा पिताजी कुछ गलत काम, तो ये धर्मांगद आपको वचन देता है, आपको शब्द देता है कि मेरी भूल जो है मुझे बताओ, वापस मेरे से भूल नहीं होगी। लेकिन मैं सहन नहीं कर पाऊंगा कि मेरे किस कर्तव्य के कारण, मेरे कारण मेरे पिताजी के आंख में आंसू आ जाए, मैं नहीं सहन कर पाऊंगा, इसलिए मुझे कह दो बात क्या है। रुक्मांगद ने अपने बेटे को गले से लगाया और कहा कि नहीं बेटा, तू भूल नहीं कर सकता, और मैं तो भगवान का आभारी हूं जो तेरे जैसे बेटे को मुझे दिया है। तेरी कोई भूल नहीं, तेरे कारण मेरे आंख में आंसू नहीं है, खुद को दोष मत देना। लेकिन पिताजी बात क्या है, मैं सहन नहीं कर पाऊंगा। देखो ये जो बेटा है बाप के आंख में आंसू को नहीं देखना चाहता, और आज की बात सुनो, हम अनुभव कर रहे हैं, आज का बेटा खुद कारण है जिसके कारण बाप की आंख में आंसू है। जो बाप के आंख में आंसू है उसका कारण आज का पुत्र है, आज का बेटा है। लेकिन बात सुनो कृतायुग की, धर्मांगद के कारण आंसू नहीं थे आंख में, लेकिन फिर भी धर्मांगद खुद को कोस रहा है, हे पिताजी मैं तो कारण नहीं हूं आपके आंसू का, आपके दुख का। बेटा ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन क्या है? तब मोहिनी ने कहा कि देख धर्मांगद, मैं कहती हूं आपके पिताजी ने मुझे वचन दिया, पूरा नहीं कर रहे। बोले क्या वचन दिया? तो मैंने दो बातें मांगी थी, एक तो व्रत को भ्रष्ट करो, आज मेरे हाथों से भोजन करना होगा। आपके पिताजी मानते नहीं है, उसके बदले में मैंने आपके पिताजी से आपका सिर मांगा है, आपके पिताजी नहीं देना चाहते, क्या तू दे पाएगा? जैसे शब्दों को सुना और धर्मांगद गए, अपने पिताजी को नमस्कार किया और अपने पिताजी को कहा। धर्मांगद ने, बस पिताजी इतनी सी बात, मेरे सिर को देना है, कोई बात नहीं, ये तो मेरा सद्भाग्य है पिताजी, चाहे मेरी गर्दन कट जाए, मेरा सिर कट जाए, मेरा बलिदान देना पड़े पिताजी, लेकिन धर्म भ्रष्ट ना हो, व्रत भ्रष्ट ना हो पिताजी। इस बात को सुनना, आप राजा हो, आप प्रमुख हो, आपकी जिम्मेदारी, आपकी जवाबदारी बहुत बड़ी है। आज अगर आपने ही व्रत को भ्रष्ट कर दिया तो प्रजा भी भ्रष्ट कर देगी, इसीलिए भले मेरा सिर कट जाए। पहली बात को मानना मत, दूसरी बात जो है मेरे सिर की, मैं अर्पण करने के लिए तैयार हूं, हे पिताजी मेरी सिर को काट दो। अपने बेटे को गले से लगा और रुक्मांगद ने कहा कि बेटा तेरे लिए तो बहुत आसान है इस बात को कहना, लेकिन ये बाप का हृदय है। एक बाप के लिए बेटा क्या होता है मुझे पता है, कैसे एक बाप देख सकता है और कैसे एक बाप अपने बेटे की गर्दन को काट सकता है। धर्मांगद मेरे से नहीं होगा। लेकिन धर्मांगद ने कहा कि हे पिताजी आपको ये करना होगा। भागते भागते गए धर्मांगद और एक तलवार को ले आए, जबरदस्ती अपने बाप के हाथों में पकड़ाई तलवार और कहा ये गर्दन के ऊपर चला दो।
और पिताजी इसमें कोई आपको परेशान होने की बात नहीं है, क्योंकि ये जो शरीर है आपने दिया है, इसके ऊपर है पिताजी आपका अधिकार है। और आज अगर मेरे पिताजी के हाथों मेरी गर्दन कट जाएगी तो ये मेरा सौभाग्य होगा कि जिसने जन्म दिया, चलना सिखाया, बोलना सिखाया, इस दुनिया को दिखाया, इस दुनिया में जिसने मुझे लाया, जिसका इतना बड़ा ऋण है मेरे ऊपर, आज उसके लिए, उस पिताजी के लिए मेरा जीवन काम आ जाएगा। हे पिताजी, ये तो मेरा सद्भाग्य है, मेरा सौभाग्य है, आप परेशान मत होना। और हे पिताजी, धर्म के लिए बलिदान देने जो दे सकता है, इसके लिए तो भाग्य का होना जरूरी होता है। शायद मेरा भाग्य होगा जो आज ये प्रसंग मेरे जीवन में आया है। हे पिताजी, मैं धन्य होना चाहता हूं धर्म के लिए बलिदान देकर, मैं धन्य होना चाहता हूं, मैं मेरे जीवन का करना चाहता हूं कि जिसने जन्म दिया उसके लिए बलिदान को देकर मैं धन्य होना चाहता हूं। हे पिताजी, दुख लगाने का कोई काम नहीं है, इसमें तो मेरा स्वार्थ है। मेरे शीर को देना चाहता हूं, इसमें तो मेरा स्वार्थ है। पिताजी गर्दन को नीचे झुका दिया और कहा कि हे पिताजी, तलवार को चलाओ, मेरा सिर दे दो, काट दो मेरे सिर को, लेकिन इस मोहिनी की बात को मत मानना, व्रत को भ्रष्ट मत कर देना, व्रत को मत छोड़ना, धर्म को मत भ्रष्ट कर देना, धर्म को मत छोड़ना। बहुत बहुत आग्रह करने के बाद रुक्मांगद ने अपने आंख को बंद कर दिया। क्या वो देखने की ताकत थी कि अपने बेटे का सिर कट रहा है, मैं खुद काट रहा हूं? देखने की ताकत नहीं थी, लेकिन आज मजबूर था धर्म को बचाने के लिए। और जैसे तलवार को ऊपर उठाया और आंख को, हृदय को कठोर किया, जैसे आघात करता गर्दन के ऊपर, तब किसी ने हाथ पकड़े रुक्मांगद के। आंख तो बंद थी, रुक्मांगद ने देखा, मुझे रोका किसने? जब आंख खुली तो परमात्मा प्रकट हुए थे और परमात्मा ने रोक लिया था रुक्मांगद को, परमात्मा ने बचा लिया था धर्मांगद को। आलिंगन दिया और कहा, हे रुक्मांगद, आप तो सहन कर रहे हो, लेकिन अब मुझे से देखा नहीं जाता, मुझे से सहन नहीं हो सकता कि एक बाप अपने बेटे की गर्दन अर्पण कर रहा है, मैं सहन नहीं कर सकता हूँ। मोहिनी को कहा, हे मोहिनी, हम आपको श्राप देते हैं, आपको भी आपके इस कर्म का फल भोगना होगा। और कहते हैं इस मोहिनी को आगे एक ईयड़ के जन्म में भगवान ने भेजा और एक कौवे को कहा, इस ईयड़ को मारना मत, इसको जख्मी जरूर करना और बाद में मारना, इतनी तकलीफ देना कि ये किसी को तकलीफ देना भूल जाए, इतनी तकलीफ इसको देना, इसको भी पता चले औरों के हृदय को ठेच पहुंचाना क्या होता है, इसको पता चले। श्राप उसको दे दिया। यहाँ पर धर्मांगद का उद्धार किया, रुक्मांगद और संध्यावली का भगवान ने उद्धार किया है, गले लगा भक्तों को, उनका बेड़ा पार कर दिया, उनका कल्याण कर दिया। तो देखो, धर्म के लिए यहाँ पर बलिदान देने की तैयारी थी। इसको कहते हैं धर्म को जीवन में उतारना, इसको कहते हैं धर्म को जीना। दृढ़ दीजिए, धर्म न छोड़िए। गुरु तेग बहादुर, सिखों के गुरु, गुरु तेग बहादुर सिखों के गुरु। जब जरूरत थी तो सिखों के जो गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह हो कि गुरु तेग बहादुर, हाथ में तलवार
पकड़ा और अपने शिष्यों को कहा, गुरु परंपरा में थे गुरु तेग बहादुर भी, लेकिन जब जरूरत थी तो हाथ में शस्त्रों को पकड़ा और अपने शिष्यों को कहा कि अब आप भी हाथ में जो माला होगी ना छोड़ दो, तलवार को हाथ में ले लो और मेरी संदेश को सुनो। अब हम कहते थे मंदिर में बैठो और नामस्मरण करो, आज हम कहते हैं धड़ दीजिए, धर्म न छोड़िए। गुरु तेग बहादुर जी ने अपने शिष्य को कहा, धर्म का रक्षण करे, संस्कृति संस्कार का रक्षण करे, अपने देश को अपने राष्ट्र को बचाए और तलवार हाथ में ले लो। ये बात थी गुरु तेग बहादुर सिंह की, जो गुरु परंपरा में थे, जिन्होंने कहा माला को थोड़ा साइड में रख दो और तलवार हाथ में ले लो। धर्म को बचाना है, धर्म को जीना होता है। ये तो दुर्भाग्य है, धर्म की जिन लोगों को पहचान नहीं है, धर्म वस्तु क्या है, वो हमें धर्म सिखाने निकले हैं। ये तो दुर्भाग्य है। एक बात को ध्यान में रखना, जिनको सलीका सिखाया था हमने चलने का, एक बात मेरी याद रखना, भूलना मत, जिनको सलीका सिखाया था हमने चलने का, वो आज हमें दाएं बाएं कर रहे हैं। जिनको सलीका सिखाया था हमने चलने का, वो आज हमें दाएं बाएं कर रहे हैं। जैसे आप, मुझे क्या कहना था, शायद ये हिंदी वाली बात थी, पता चली नहीं चली, लेकिन जैसे हम किसी को ड्राइवर बनना सिखाते हैं कि नहीं, कि वो पहले जानता नहीं था गाड़ी को कैसे चलाना है, हमने सिखाया कि गाड़ी को कैसे चलाया जाता है, फिर उसको गाड़ी चलाना आ गई, ड्राइविंग आ गई, फिर हम उसके बगल में बैठते हैं ना, तो हम उसको सिखा के ट्रेन कर दिया उसको। बाद में कभी कभार हम गाड़ी चलाते हैं और जिसको हमने सिखाया था वो हमारी बाजू में बैठा है ना, कभी कभी वो हमें सिखाता है, बस अब क्लच को छोड़ दो, अब स्पीड ऐसे करो, फिर अभी जैसे गियर चेंज करते हो ना, इस ढंग से गियर को चेंज करना। हमारे मन में क्या आता है, हमने इसको सिखाया, हमने इसको ड्राइविंग सिखाई, अब ये हमें सिखा रहा है क्लच को छोड़ दो, गियर को चेंज करो, स्पीड को कम करो, ज़्यादा करो। ये बात मुझे कहनी थी, जिनको सलीका सिखाया था हमने चलने का, वो आज हमें दाएं बाएं कर रहे हैं। धर्म क्या है, ये तो जिन्होंने जिया उनसे सीखना। धर्म क्या है, धर्म की समझ क्या है, ये तो उनसे सुनना जो धर्म को जिए है, उनसे सीखना। सदगुरु इमाम शाह से सुनना धर्म को, सदगुरु इमाम शाह महाराज से सीखना धर्म क्या है। क्यों, प्रमाण भी देना चाहूंगा आपको। जब उनका लड़का था इमाम शाह महाराज का, तो उसने जो संजीवनी मंत्र था, संजीवनी मंत्र का उपयोग कर दिया। जब उसका जो मित्र था, इमाम शाह का जो पुत्र था ना, उसके एक पुत्र की देहांत हो गया, डेथ हो गई। इमाम शाह महाराज का जो लड़का था, उसके मित्र की मृत्यु हो गई किसी कारणवश। सबको दुख हुआ और इमाम शाह महाराज के पुत्र को भी दुख हुआ। तो उनको याद आया इमाम शाह महाराज के पुत्र को कि संजीवनी मंत्र तो है, मैं उसका उपयोग करता हूँ, मेरे पुत्र को जीवन दान मिलेगा। तो उसने उस मंत्र को बोला और उसका जो मित्र था वो जिंदा हो गया, जीवंत हो गया। जैसे भागते भागते आए, अपने पिताजी को कहा, इमाम शाह महाराज को कहा कि मैंने संजीवनी मंत्र का उपयोग किया और मेरा जो मित्र था, मर चुका था, वो वापस जीवंत हो गया, चमत्कार हो गया। उसको लगा अपने पिताजी इमाम शाह महाराज खुश हो जाएंगे, लेकिन देखा तो चेहरे पे खुशी नहीं थी, नाराजी थी। अपने पिताजी को, इमाम शाह महाराज को पूछा, क्या मैंने अच्छा काम किया, आप खुश नहीं हुए हो? इमाम शाह महाराज ने कहा कि नहीं, आप को पता था संजीवनी मंत्र, लेकिन आप
उसका उपयोग नहीं कर सकते थे? आपको अधिकार किसने दिया था? आपने आचार संहिता का उल्लंघन कर दिया। अधिकार न होते हुए आपने उस मंत्र का उपयोग किया है, क्योंकि वेदों में, शास्त्रों में लिखा गया, जब तक कोई अधिकारी पुरुष आपको उस मंत्र को ना दे, उस मंत्र को आप जप नहीं सकते हो, उसका यूज नहीं कर सकते हो, वेदों में कहा। और आपने गलत काम कर दिया। और सृष्टि का जन्म, उसकी मृत्यु तब नक्की थी, भगवान ने बुला लिया। आपको किसने कहा उसको जिंदा करने के लिए? सृष्टि का जो नियम है उसमें चेंज करने का अधिकार किसी को नहीं है। क्यों किया आपने? मेरे से गलती हो गई, आप जो प्रायश्चित देना चाहे दे दो, दंड देना चाहे दे दो। तब हमारे सदगुरुदेव ने क्या कहा था पता है? तब हमारे सदगुरुदेव ने कहा कि देख, जीव के बदले जीव। आपने उसको जीवन दान दे दिया, अब आपको जीवन दान देना होगा। आपने उसको जो लाइफ दी है, आपकी देनी होगी उसको अगली लाइफ। अगर इतना किसी को जीवन दान देना चाहते हो तो मिटना सीखो, तब किसी को जीवन दान दे सकते हो। आपको समाधि में जाना होगा। दंड दिया, और इमाम साहब महाराज के जो पुत्र थे उन्होंने कहा ठीक है, मैं दंड स्वीकारता हूँ, और आप एक आशीर्वाद रखना, जब मैं ध्यान में रहूँगा बस एक कृपा करना, बस भगवान को याद करते करते भगवान को प्यारा हो जाऊँ, इतना आशीर्वाद तो जरूर देना कि मेरे मन में संसार का चिंतन ना हो, मेरे मन में चिंतन हो परमात्मा का। हे पिताजी, इतना तो आशीर्वाद जरूर दे देना। सदगुरु इमाम साहब महाराज ने अपने पुत्र को आशीर्वाद दे दिया, समाधि में गए, भगवान का चिंतन करते करते भगवान को प्यारे हो गए। इसको कहते हैं धर्म को जीना। क्या इमाम शाह महाराज को अपने पुत्र के ऊपर प्यार नहीं था? देखना, एक माँ होती है, व्यसन करने के बाद घर आता है लड़का, लात मारता है अपने माँ को, फिर भी माँ कहती है अरे तूने सुबह से कुछ खाया नहीं, थोड़ा खा ले, और तू खा लेगा उसके बाद में मैं थोड़ा खाऊंगी। ये है माँ। इतना प्यार करती है एक माँ अपने बेटे के ऊपर। एक बाप अपने बेटे के ऊपर चाहे वो लात मारे, चाहे उसका सम्मान ना करे, फिर भी उसके खाने के बाद खाना खाएगी। एक इतना प्यार होता है अपने बेटे के ऊपर। इमाम साहब महाराज को भी इतना प्यार था, लेकिन धर्म को जिए, और बेटे ने आचार संहिता का उल्लंघन कर दिया तो उसको भी मृत्यु दंड की शिक्षा दी है इमाम साहब महाराज ने। क्योंकि पता था कि मैं जब कहूंगा कि धर्म के लिए बलिदान दे दो, तो कोई ये ना कह दे कि जब बारी आपके लड़के की थी तो क्यों नहीं बलिदान दे दिया। आपने अपने बेटे का कोई उंगली ना उठाए, किसको शंका ना हो, इसीलिए मैंने मेरे बेटे से शुरुआत की है धर्म के लिए बलिदान देने की। इसको कहते हैं धर्म को जीना, धर्म को जीवन में उतारना। तो ऐसे जो संत महात्मा है जिन जो धर्म को जीते हैं, उनसे सीखना। धर्म क्या है? धर्म चित्त की शुद्धता है। धर्म शैतान को इंसान बना देता है और इंसान को भगवान बना देता है। ये है धर्म। धर्म को जीना होता है। मेरे कहने का भाव है कि धर्म हम सीखे, धर्म को हम सुने उनसे जो धर्म को जिए है। आज हम इमाम साहब महाराज को मानते हैं, उसका कारण ये है, कोई दूसरा कारण नहीं है। आज पहले हमारे बहुत खराब दिन थे, आज बहुत अच्छे दिन आ गए। क्या इसको आप इमाम शाह की कृपा मानते हो? थोड़ा बुरा जरूर लगेगा, लेकिन मैं इमाम साहब महाराज को और सतपंथ को आपके सामने रखना चाहूंगा। कई लोग हमें कहते हैं कि पहले कुछ भी नहीं था और कितनी परेशानी थी, कितने गरीब थे, और आज देखो महल बन गए, हमारे गुरुदेव की कृपा हो गई। नहीं, संत की, सदगुरु की ये कृपा नहीं होती कि पहले आपके पास पैसे नहीं थे अब बहुत सारे आ गए। क्या इसको आप कृपा मानते हो? नहीं।
लेकिन इतने घोर कलयुग में भी, इतने कलयुग के प्रभाव में भी आपकी सद्बुद्धि जागृत है और कथा का आयोजन होने के बाद यहाँ पर आप आके बैठ सके हो, बैठने की सद्बुद्धि आपको है, ये सद्गुरु की कृपा है। ये हमारे सद्गुरु ने हमें दिया है। पैसा तो आज है कल नहीं है, आज नहीं है तो कल आ भी जाएगा। मेहनत करो प्रामाणिकता से, आ जाएगा पैसा, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन संस्कार जरूरी है। और हमारे गुरुदेव ने हमें क्या दिया है? संस्कार दिए हैं, पैसा नहीं दिया। ये तो जो मिला होगा, आपने भी मेहनत की, आचार संहिता का पालन किया, गुरुदेव की मर्जी आपने जीत ली, तो जो चाहिए था संसार का सुख वो भी आपको मिल गया आपकी मेहनत से, कृपा से। लेकिन सदगुरु की बहुत बड़ी कृपा है, जो हमारे अंदर जो संस्कार है ना, ये कृपा है। जो आज हमारे समाज में जो निर्व्यसनी जो हमारा समाज है, वो हमारे सदगुरु की देन है, वो कृपा है, पैसा कृपा नहीं। आज एक दिन के लिए भगवान के लिए वक्त निकालना कितना कठिन है, लेकिन 7 दिन आप भगवान के लिए निकाल रहे हो, 7 दिन पूरा पूरा यहाँ बैठ रहे हो, ये हमारे सदगुरु की कृपा है। ये दिया है हमें हमारे सदगुरु ने। थोड़ी तबीयत खराब हो जाए और तबीयत सुधर जाती है, इसको कृपा मत समझना। पैसे नहीं थे, थोड़े पैसे आ जाए, इसको कृपा मत समझना। मनोकामना थी, पूरी हो गई, उसको भी कृपा मत समझना। कृपा इसको समझना कि आपको भगवान में प्यार हो गया है। आप सत्संग को सुनना चाहते हो, जीवन को जीना चाहते हो, भक्ति को करना चाहते हो, इसको भगवान की कृपा समझना। तो इसीलिए कितना बोले इमाम साहब महाराज के बारे में, स्पेशली 7 दिन तो उसके लिए चाहिए। उनके बारे में क्या कहे, मेरी भी कोई लायकात नहीं है, लेकिन उन्होंने जो कुछ कहा उसके बारे में हम जरूर कहना चाहेंगे। तो इसीलिए रुक्मांगद धर्मांगद संध्यावली का उद्धार किया। जिन्होंने धर्म के लिए बलिदान देने की वहाँ पर कोशिश की थी, उनका वहाँ पर उद्धार किया। आगे बात आती है कि ये जो 11 की परंपरा है, तो गुरुवार के दिन जो 11 आती है वो कृतायुग का व्रत है। कृतायुग की शुरुआत हुई थी, इसीलिए कृतायुग में उस व्रत को माना गया था। तो इसीलिए 11 जो है, तो कुश नाम का जो राक्षस था, भगवान को प्रसन्न किया और कहा किसी मनुष्य के हाथों से मैं नहीं मरूं। तो नहीं मर रहा था, तकलीफ दे रहा था धर्म को। तब विष्णु भगवान के श्वास में से एक लड़की ने जन्म लिया और उस लड़की के हाथों से, उस पुत्री के हाथों से कुश को मारा गया। उसका नाम रखा 11। और फिर 11 के ऊपर भगवान खुश हो गए और कहा क्या चाहिए? तो 11 ने एक बात भगवान को मांगी थी कि भगवान ऐसा कुछ दे दो कि आपकी भक्ति हो जाए और मेरा नाम हो जाए, ऐसा मुझे कुछ दे दो, आपकी भक्ति हो और मेरा नाम हो। तो भगवान ने कहा तथास्तु। तब भगवान ने कहा था 11 का व्रत जो करेगा मेरी भक्ति होगी, 11 का व्रत करने से मोक्ष की प्राप्ति सबको हो जाएगी, अमरापुर की प्राप्ति सबको हो जाएगी। तो इस बहाने फिर भगवान की भक्ति भी होती है और 11 की महिमा बढ़ती भी है। भगवान ने आशीर्वाद दे दे। इसी तरह इस अवतार में पहले चरित्र को, भक्त के चरित्र को हमने देखा। चरित्र वैसे बहुत शॉर्ट में है, लेकिन मैंने अपने ढंग से रखना इसको चाहा जो जरूरी था। इसलिए मैंने, मेरे शब्द आपको याद आए होंगे कि मैंने पहले ही कहा था इसको ध्यान से सुनना। इस वातावरण में जरूरी है कलयुग के इस भक्त के चरित्र को सुनना। इसलिए कोई चरित्र टूक में होगा उसको लंबा कर दूंगा, जो बहुत लंबा है उसको शॉर्ट कर दूंगा। आज के हिसाब से जो जरूरी है आपको देने की कोशिश करना चाहूँगा। तो इसीलिए श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय
जीवन का दूसरा नाम है संघर्ष, जीवन का दूसरा नाम है परेशानी। एग्जाम परीक्षा। जैसे महाराज कौन से राग में कौन सी धुन बोले और कौन से ताल को बजाना है, ये भी एक एग्जाम होती है। क्योंकि कोई प्रैक्टिस के बगैर हम बैठ जाते हैं यार, और ये भगवान की कृपा है, जो गा ले पकड़ लेते हैं। किसी ने मुझे पूछा, बोला कितने आप साथीदार को रखते हो? मैंने बोला ज्यादा से ज्यादा 5। बोले उसका भी कोई कारण होगा। अभी संत जो करते हैं ना, सब लोग यही सोचते कुछ तो कारण जरूर होगा। तो किसी ने पूछा 5 को ही क्यों आप रखते हो? मैंने बोला देखो 5 की ही तो जीवन में जरूरत होती है। 4 कंधा देने के लिए और 1 अग्नि को पकड़ने के लिए। कितनों की जरूरत है? 5 की। इसीलिए जीवन एक संघर्ष है। भगवान के होकर जियोगे तो मजा आएगी। इसलिए श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 सब गाइए, और खास करके युवानों ने, तभी तो मंदिर बनेगा। जय हो। दोनों हाथों से ताली। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। हो श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय हो। राम। श्री राम जय राम, जय जय 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 राम।
इसीलिए भगवान के दूसरे अवतार को सदगुरु यहाँ सुना रहे हैं कि जैसे शंकासुर का वध किया लेकिन वापस मधु और कैटभ नाम के जो राक्षस थे वापस आ गए। मधु कैटभ ने वापस धर्म को तकलीफ करना चालू कर दिया। और कथा आती है कि एक दिन ये मधु कैटभ जो तकलीफ दे रहे थे ना, उसका कारण था। एक दिन ब्रह्मलोक में दुर्वास मुनि गए। ब्रह्मा भगवान ने आदर सत्कार किया, फुलहार विधि किया। जैसे ब्रह्मलोक से निकले तो इंद्र को देखा और इंद्र आ रहे थे और उनके साथ में हाथी भी था। फुलहार निकाला दुर्वास मुनि ने और इंद्र देवों का राजा है, उसको आशीर्वाद स्वरूप दे दिया। लेकिन इंद्र ने क्या किया, फुलहार का अपमान कर दिया और हाथी को दे दिया। हाथी ने अपने पैरों तले फुलहार को कुचल दिया, अपमान किया। दुर्वास मुनि को गुस्सा हो गया कि अरे संत का अपमान करते हो, भगवान के, आप देवों के राजा हो, आप ही ऐसा करोगे तो चलने वाला नहीं है। दुर्वास मुनि गुस्सा हो गए और दुर्वास मुनि ने कहा कि हे राजन, हे इंद्र, हम आपको श्राप देते हैं कि आपका जो तेज है निकल जाएगा। देवों का, संतों का